गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नो। दोस्तों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेटालिक बॉन्डिंग को। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में, किसी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा हुआ है कि सर व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल with respect to the what the metallic bonding। सिंपल प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ जो मेटल है वो हमें पता है, बट वो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ व्हाट दी सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। So with the help of C electron model you have to explain this all about। तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि सी इलेक्ट्रॉन मॉडल की हेल्प से हम ये प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों कौन से प्रॉपर्टीज? ये कि हमें पता है मेटल्स आर हैविंग दी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका एक प्रॉपर्टी है। वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो मेलिएबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको शीट या वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस माना वो स्प्रिंग लाइक साउंड देते हैं, और लस्ट्रस मतलब वो शाइन करते हैं अगर हम उसको रब करते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छे मॉडल के साथ। कौन सा मॉडल? दैट इज कॉल्ड एज द मम्मा एंड सन मॉडल, या फिर एक मम्मा और उसका छोटा सा बच्चा, किड, सन बोलने से अच्छा किड, मम्मा एंड हर किड मॉडल। कौन सा मॉडल? मम्मा एंड हर किड मॉडल। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं फिर से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखने वाले हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी इलेक्ट्रॉन मॉडल से कि एक्चुअली होता कैसे है। तो इसकी बात करने के पहले मैं आपको एक प्यारी सी कहानी बता दूं। जब कोई माँ अपने बच्चों को लेकर स्कूल में जाती है, आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल या कॉन्वेंट में बच्चों को बढ़िया सजा धजा कर मम्मी लेके जाती है। मेरा छोटे से प्यार, मेरा पप्पू चुम्मू, चल बेटा, या बेटी भी हो सकती है, मेरी छोटी सी बेटी अपने किड को, मम्मा अपने किड को लेकर कहाँ जा रही है? कॉन्वेंट में जा रही है। अब इस सिचुएशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर वे में आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन हटकर बताता हूँ। मान के चलिए कि एक एनुअल प्रोग्राम है किसी कॉन्वेंट में, किसी स्कूल में। एनुअल प्रोग्राम में क्या हुआ कि सारी जो माताएं हैं वो माताएं क्या की, अपने बच्चों के साथ पहुंची। जो सारी माताएं हैं वो अपने बच्चों के साथ पहुंची, अपने छोटे बच्चों के साथ। और दोस्तों स्कूल ने क्या किया है? एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। स्कूल ने क्या किया है? एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कौन सा प्रोग्राम? चलो जो भी एनुअल डे फंक्शन है तो उन्होंने सोचा कि बच्चे और मम्मी इनके भी कुछ गेम होने चाहिए जिससे कुछ मोरल वैल्यूज भी उनमें इनबाइब हो। सम मोरल वैल्यूज मस्ट बी इनबाइब इन दी चिल्ड्रन एज वेल एज दी व्हाट देयर मॉम्स ऑल्सो। तो देखिए खेल को समझिए, खेल कैसा है। मान के चलिए कि 20-25 माताएं हैं या फिर 30, जो भी, बहुत सारे जो भी, और उनके बच्चे हैं। प्रिंसिपल ने एक रूल रख दिया कि गेम जो भी होगा उसके पहले आपकी अरेंजमेंट कैसे होगी कि ये आपका बच्चा है, दिस इज द ए, लेट्स सपोज ए, मॉम बी, मॉम सी, मॉम डी, मॉम ई एंड मॉम एफ। तो जो भी आपके बच्चे हैं वो आपके बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे। इमेजिन कीजिए आप, ठीक है ना, बहुत सारी माताएं हैं, उनके बच्चे अपने साथ में खड़े हैं, अपने बच्चे को दुलार रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने ये बताया है, प्रिंसिपल ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपका बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। आप अपने बच्चों को छोड़ दो और अपने प्लेसेस चेंज करो, इधर उधर घूम जाओ और किसी बच्चे के पास खड़े हो जाओ। और अब आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे क्या होने चाहिए, वो वहां पर कवर अप है, मतलब आपके पास जिस किसी का भी बच्चा आया है वो बच्चे को आपको ध्यान रखना है, मतलब ओवरऑल सबको मिलके सारे बच्चों को ध्यान रखना है। दोस्तों आपको पता है डियर फ्रेंड्स, फॉरेन में भी यही चलता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर अपना बेटा जा रहा है स्कूल में तो उसको बाय बेटा, हाँ बेटा जल्दी आना, अच्छे से ना बेटा, हाँ लंच खा लेना बेटा, टिफिन जो भी वो खा लेना बेटा, हम उसको पुचकार दे। बट दूसरे का अगर बेटा ठीक है जा, अपना बेटा बड़े प्यार से, दूसरे का अपनी बेटी बड़े प्यार से, दूसरे का बट फॉरेन में ये होता है कि पेरेंट्स लाइन से खड़े हो जाते हैं और वहां से सभी के बच्चे, किड्स आर गोइंग रोमिंग एंड जस्ट दे आर गोइंग टू द स्कूल, वो सभी को करते हैं हाय हेलो
बाय, हाँ बेटा, या, टेक केयर, हेलो, सभी को करते हैं। एक अलग फीलिंग होती है, एक कंबाइंड फीलिंग आती है, सबको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। सो प्रिंसिपल ने भी मान के चलिए ऐसा किया है, क्या किया है कि भैया सारे बच्चों को इधर उधर आप घुमा दो, आप भी इधर उधर हो जाओ, किसका बच्चा किसके पास है वो पता नहीं, आप ये बच्चा इसको पुचकार, बेटा प्यारा, हाँ ठीक है बेटा, हाँ, सभी को पुचकारना है, सभी को लेके चलना है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स उनके बच्चे एंड दीज आर द पेरेंट्स, ममाज, प्लस चार्ज ममाज। मैं इस एग्जाम्पल को क्लियर करने वाला विद दैट बाय टेकिंग द एग्जाम्पल सिल्वर into the silver positive 1 electron, so Ag positive, these are the mamas and their kids। ये मम्मा है, ये उनके बच्चे हैं, किड है। सो दोस्तों इस तरीके से हो गया है। अब इस मम्मा को पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन मेरा, उस मम्मा को पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन मेरा, इस मम्मा को पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन मेरा, इस पता नहीं, हो सकता है इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, इसका यहां पर हो, बट फ्री इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर बन गया, एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है दोस्तों, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, मम्मा एंड देयर किड्स। अब ये स्ट्रक्चर देखिए प्रूव करेगा आपको कैसे। फर्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट दी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए गेम, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर, सॉरी, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का एक अट्रैक्शन है। अब देखिए मैं इसको प्रूव करता हूं यहां पर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मतलब, अब मान के चले प्रिंसिपल ने बोला है कि भैया इधर कोई बम रखा हो, या फिर मान के चलो ऐसे दिख रहा है ये जमघट है और उधर से क्या आ रहा है, एक सांड आ रहा है या फिर कोई एक एनिमल आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो एनिमल जैसे इधर आते हुए दिखाई दे रहा है, अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, इस पेरेंट को तो पता नहीं, इस मम्मा को पता नहीं मेरा किड यहाँ पे कि वहां है, उसको भी पता नहीं अपना कहां पर है, तो वो अल्टीमेटली चाहेंगे कि सबको क्या करे, सेव करे, सबको संभाले। तो सारे ममाज मिलकर सबको संभालने के लिए बिल्कुल अपने जो भी बाजू में किड्स है उनके किसी का भी उसको पकड़ लेंगे इस तरीके से, और सब ऐसे लगे तो सर्कल बना लेंगे कि चलो बच्चों को संभाल लो, वो वहां से कुत्ता आ रहा है, पागल कुत्ता, या फिर कोई मान के चलिए कि कोई दूसरा एनिमल है, कोई सांड है, कुछ समझ में आ रहा है, तो सबको कवर कर लो, ये सबको कवर कर लेंगे। मतलब क्या है, इनको एक दूसरे से आसानी से निकाला नहीं जा सकता। सेम इज द केस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है? अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कर सकते थे, कम मान सकते थे, जल्दी से ये क्या होता था, पिघल जाता था। बट ड्यू टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, किस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव कर्नेल्स, बच्चों के समुद्र में उनकी माता है, उनकी माँ, तो सबको संभालने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल इफेक्ट होगा, एंड हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। याद रखिएगा, कंबाइन इफेक्ट हो रहा ना, जैसे उधर से देखा तो अब मेरा बच्चा कहाँ है पता नहीं, अगर मम्मा को अपने बच्चे के बारे में पता होता तो अपने बच्चों को लेके भाग जाती वहां से, कहीं और सरक जाती। प्रिंसिपल ने भी इंस्ट्रक्शन दिया और अभी वक्त भी नहीं, मेरा बच्चा कहा, तो सीधा क्या करो, सभी मिलकर सर्कल बना लो, सारे पेरेंट्स फटाफट अपने हाथ पकड़ लो, इस तरीके से बचाओ बच्चों को। ये कंबाइन इफेक्ट है, एंड हेंस द मेटल्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक करंट। सो यस ऑफ कोर्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी होगी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? तो ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म से। कैसे होता है? ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्टिंग? कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को पुश करेगा, ये इसके जगह पर आएगा, ये दूसरे को पुश करेगा, वो उसके जगह पर आएगा। हैव यू सीन द खो खो? आपने खो खो देखा होगा ना, बस सेम वैसे ही, एक आकर खो बोलते ही, इट्स अ गेम है ना, खो बोलते ही वो उठ जाता है, वो उसकी जगह पे बैठ जाता है, वो दूसरे को जाकर खो देगा, वो उसके प्लेस में बैठ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, वो दूसरे को, वो उसको, इस तरीके से ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल ने गेम ये रखा है कि क्या करना है कि एक एक बच्चा सामने आएगा, एक एक बच्चा सामने आएगा, सामने आकर वो क्या करेगा, आकर एक मिनट के लिए स्पीच देगा या 30 सेकंड के लिए। तो सामने का बच्चा ही पहले जाएगा,
बट होगा क्या, ये मम्मा, उसको तो पता भी नहीं मम्मा कि मेरा बच्चा कौन सा है, सबके जो बच्चा पहले आता है, तो बेटा जाओ आप सामने जाओ, ये सामने जाएगा तो वो बच्चा और थोड़ा सामने जाएगा, ये और सामने, ये सामने आकर स्टेज में क्या करेगा, वो 30 सेकंड, लेट्स सपोज इलॉक्वेशन कंपटीशन और वाटर में भी, तो सामने आकर वो बोलेगा 30 सेकंड, ये इनको पुश करे, बेटा जाओ, वो उनको पुश करे, उनको पुश, एक दूसरे को पुश करे लाइक अ क्यू। और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसने उसको पुश किया, बच्चे छोटे छोटे देखे ना आपने, ऐसे पकड़कर, हाँ चलो, वो उसके पीछे पकड़कर चलो, आगे चलो, वो आगे जाकर बात कर रहा है, और इसका बोलना हो गया, वो पीछे आ जाएगा। Am I right? सेम इज द केस, जैसे ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, कंडक्टेंस हो रहा है, कंडक्टिविटी हो रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मेटालिक वायर, मान के चलिए कि मेटालिक वायर है, मैं आपको इधर फिर से दिखा देता हूं, ये मेटालिक वायर है वाला, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मेटालिक वायर तो कंटिन्यू है दोस्तों, यस। तो क्या होगा, ये जो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया है, यहां पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इधर के इलेक्ट्रॉन आकर उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, इस पार्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आगे गया, और एक पुश किया, इधर आगे गया, मतलब ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनको ड्रिफ्ट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, मान के चलिए 1000 इलेक्ट्रॉन, क्रोस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जो भी 10 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई, 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले मतलब ये पार्ट बता रहा हूं। So overall, for a particular metal, the number of free electron is constant, but due to the drifting mechanism, the electron carries from one part to another part or one end of the metallic wire to the other end. इस तरीके से ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म से। So in the same way, that is what the good conductors of electricity. इसीलिए ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, सी इलेक्ट्रॉन मॉडल की। सो वी आर कंपेयरिंग सी इलेक्ट्रॉन मॉडल विद व्हाट, द ममास एंड देयर किड्स। समझ में आ रहा है, याद रखो, मतलब अब इस तरीके से जमे हुए हैं, पहले एक भेड़ आया था या फिर सैंड आया था या जो भी आप बोलो, डॉगी आया था पागल, उसकी वजह से कवर अप किया था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ गेम इज दैट the kids have to be just expressive, they have to give one seminar, see little bit of the like the elocution competition, they have to talk they have to just express themselves for the 30 second, तो सामने उनको आना था, तो कंडक्शन इस तरीके से, गुड कंडक्टर्स ऑफ हिट भी उसी तरीके से होता है, वन पार्ट टू अदर पार्ट इसी तरीके से कंडक्ट होता है। फिर से इनको समझ में आ रहा है दोस्तों, कि सामने आना, सामने आके आपको गेम खेलना, बेटा जाओ आप आगे जाओ, आगे जाओ, उनको पुश कर रहे हैं, जो उनका गेम हो गया वो फिर पीछे से आ जाएंगे, मतलब कंडक्शन होगा। सो हेंस मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हाई डेंसिटी की। व्हाट अबाउट द हाई डेंसिटी? या ऑफ कोर्स मुझे बताइए, ये जो पेरेंट्स खड़े हैं, इनके ममास और ये उनके बच्चे, उनमें एक ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पहली बात, मम्माज अपने बच्चे से प्यार करती है, ऑफकोर्स करती है मम्माज अपने बच्चे से। यहां पर उसका किड कहां पर है उसको पता ही नहीं है, तो सभी को संभालना जरूरी है, उसका बच्चा भी संभलेगा। सभी को एक क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, तब उसका बच्चा भी प्रोटेक्शन में होगा, सब मिलकर दे रहे। इट इज अ कंबाइन इफेक्ट। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल इज अ कंबाइन इफेक्ट। सो व्हाट, ये मम्माज इन बच्चों को छोड़कर दूर जाना चाहेगी क्या? मान के चलिए अपने बच्चों के, ये बच्चे हैं, ये मम्मा है, फिर एक किड है, फिर मम्मा, फिर किड, पता नहीं उसका किड कहीं पर होगा, उसका किड इधर होगा, बट कभी भी उन बच्चों को छोड़कर वो दूर नहीं, बच्चे उधर, चलो हम बाहर रहते हैं, इधर कहीं पर नहीं। प्रोटेक्शन की बात आ रही है, ग्राउंड में खड़े हैं उन लोग या कहीं पे मान के चले, और पहले ऑलरेडी एक पागल कुत्ता आ चुका है, तो अब तो डर है, तो क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट जोन में रहेंगे। भले ही वो किसका बच्चा है पता नहीं, बट सबको प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, वो बिल्कुल नजदीक नजदीक रहेंगे। एंड हेंस व्हाट, दी डेंसिटी उनकी ज्यादा होगी, पूरा ग्राउंड कवर नहीं करेंगे, वो जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज रहेंगे। एंड हेंस हाई डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? वी नो डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम कवर नहीं करेंगे दोस्तों, पूरे ग्राउंड का वॉल्यूम कवर नहीं करेंगे, वो जितने कॉम्पैक्ट रहना पसंद हो सकता है, जितना पॉसिबल है कॉम्पैक्ट रहना, उतना कॉम्पैक्ट रहने की कोशिश करेंगे ममास विद देयर किड्स। व्हाई? प्रोटेक्शन विल बी द मोर। सेम इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, उसमें पॉजिटिव किरणेल्स तैर रहे हैं, सो डेंसिटी विल बी द हाई। डेंसिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ये जो आपको ऐसे गैप गैप दिख रहा है, एक्चुअली गैप नहीं होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होंगे, नजदीक होंगे बिल्कुल, और इनके बीच में जो गैप है
दैट इज कॉल्ड एज द वॉइड, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉइड। ये जो गैप होता है दोस्तों, वॉइड, इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में घूम रहे होते हैं। एंड हेंस द मेटल्स आर हैविंग द हाई डेंसिटी जनरली, ठीक है, गोल्ड तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। सो यही बात है दोस्तों, ठीक है। व्हाट अबाउट द मेलिएबल एंड डक्टिलिटी? सिंपली malleable, ductile, convert, it can be converted into the sheet, it can be converted into the wire, okay। सिंपली इसका मतलब क्या है कि मेटल्स को हम डिजायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक स्मिथ उसको क्या करता है, अलग अलग, जो आयरन की बात करते हैं ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, अलग अलग, लड़की को तो बहुत पसंद, लड़कों को है बट लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है ना, ऑर्नामेंट्स, वाओ कितने मस्त है, प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स है। तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है, ही हैज टू प्रिपेयर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट, द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। इवन फॉर द ब्लैक स्मिथ he has to made what the different type of what axes and something else, जो अलग अलग चीजें हैं वो बनाता है। तो कैसे बनाता है, क्योंकि वो malleable या ductile है, can be converted into the sheet, can be converted into the wire, मतलब उसको desired shape देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, desired shape। बात यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर प्रिंसिपल ने उनको हुक्म दिया आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर एरिया में आप लोग जमा हो जाइए। अभी वो स्क्वायर थे तो ट्रायंगुलर में जमा हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाइए तो थोड़ा सा हो जाएंगे। उन्होंने एक अलग शेप दे दिया, एक इंडिया का मैप दे दिया, इंडिया का शेप, सॉरी, ग्राउंड पे इंडिया का मैप बना दिया और बोला कि आप अपने बच्चों के साथ इंडिया के मैप में खड़े हो जाइए। तो खुद को खोल ले, बच्चे जा रहे हैं बच्चों के पीछे पीछे, वो भी जा रहे हैं बच्चों के पीछे पीछे। अब एनर्जी किसने दी, एनर्जी प्रिंसिपल ने दी। एनर्जी प्रिंसिपल ने दी तो ये क्या कर रहे हैं, इंडिया का मैप बना रहे हैं। सेम इज द केस, इलेक्ट्रॉन का समुंदर, पॉजिटिव कर्नल। अगर आप इसको एनर्जी देते हो, इफ यू बीट इट, इसको बीट करते हो, बीट करना मतलब क्या, एनर्जी देना। तो आप अगर इसको बीट करते हो, हाई एनर्जी देते हो, अगर आप एक लोहे की रॉड से अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, एक्स बनाना चाहते हो या कुछ और बनाना चाहते हो, पहले उसको एनर्जी देनी होती। एनर्जी देने के बाद उसको फिर से हम ठोकते हैं, ब्लैक स्मिथ उसको ठोकता है, मतलब फर्दर एनर्जी। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इस तरीके से पॉसिबल है, शिफ्ट होते हैं, और शिफ्ट होते हैं तो एक नया शेप तैयार होता है। अगर ऐसा है, ठोक ठोक के उसका एक नया शेप बना दिया हम लोगों ने। सेम इज द केस, प्रिंसिपल ने एनर्जी दी, उन्होंने शेप अक्वायर कर लिया। इसका मतलब क्या है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इसका मतलब क्या है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल मींस कैन बी चेंज इनटू द डिजायर्ड शेप। आप भले वायर की बात करो या शीट की बात करो, सिर्फ वायर और शीट ही मतलब नहीं, आप उसको डिजायर्ड शेप में चेंज कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू व्हाट, for metals can be changed into the desired shape. It can be formed into the wire, it can be formed into the long sheet, टीने की शीट जिसको हम बोलते हैं। So that is what the metals are malleable and ductile in the same case। अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो वो अपने चेंज कर लेंगे। बच्चों को कहा है तो बच्चों के पीछे उनको रहना है, बस किसका बच्चा है पता नहीं। So I always compare the electron with kid। दोस्तों एक बात याद रखिए आप, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किड के साथ कोरिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, एवरी फिनोमेना विल बी गोइंग टू प्रूव, सारी चीजें प्रूव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमते हैं तो रोटेट होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गायरोस्कोपिक मोशन सब कुछ वो करते हैं बच्चे। ये किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको मेरे पिछले वीडियोज में। बट आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को छोटे बच्चे से कंपेयर कर सकते हो। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन छोटे बच्चे के जैसा बिहेव करता है एक्चुअल में, ठीक है दोस्तों। जैसे कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन C6, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूँ 6 काले अंगूर 6 प्रोटॉन, 6 सफेद अंगूर 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 मधुमक्खियां भिन-भिना रही इसके आजू बाजू में। ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, खैर किसी और वीडियो में, और ऑलरेडी मैंने ये लिया हुआ है। सो दैट इज अबाउट द मेलिएबल एंड डक्टाइल। व्हाट अबाउट द सोनरस प्रॉपर्टी? अगर हम मेटल्स को क्या करते हैं, ऐसे हम उसको बिट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस करता है, टंग टंग, इस तरीके से है ना, स्ट्रिंग लाइक साउंड करता है। तो क्यों करता है, देखिए, अगर आप यहां पर किसी एक साइड में बच्चे हैं, उनकी माता है, आप एक साइड में आकर क्या करते हो, मान के चलो अचानक डरा देते हो या कुछ, ठीक है ना, स्ट्राइक करते हो, ठीक है ना। अरे देखो क्या, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो जाओ। प्रिंसिपल ने क्या किया, सोचा कि चलो आज थोड़ा सा पेरेंट्स भी है, थोड़ा सा, ठीक है ना, हल्का सा मजाक किया जाए। और उन्होंने क्या कहा, अरे देखो ये कोई बिच्छू तो नहीं, हालांकि ऐसे बोलेंगे नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल। या मान के चले कोई टीचर एक बदमाश, मतलब
या फिर कोई नॉन टीचिंग फैकल्टी है जिसको उतनी समझ नहीं, उसने देख लिया कुछ और बोल दिया कि अरे बिच्छू तो नहीं है। जैसे वो बोलेंगे बिच्छू तो नहीं है तो क्या होगा, उन्होंने एनर्जी दे दी बिच्छू तो नहीं है, ये माता फट से क्या करेंगी, थोड़ा सा अरे बिच्छू है करके वो आवाज, अरे बाप रे डर जाएंगी। ये डरते ही ये फिर इधर भी होगा, पूरे इसमें फैल जाएगा और सब चिल्लाने लगेंगे। सब क्या होगा, बिच्छू, अरे कहाँ बिच्छू का, अरे बिच्छू बिच्छू सर को बिच्छू, अरे बिच्छू आ गया बिच्छू। सांप भी बोल सकते, अरे सांप सांप सांप, वहां पर सांप है सांप है सांप है। तो इफेक्ट पूरा कंबाइन हो गया। मतलब यहां पे उसने सिर्फ बोला अरे देखो सांप, जैसे ही सांप बोला टिंग, पूरा इफेक्ट फैल गया, अरे सांप सांप सांप, दौड़, समझ में आ रहा है, पूरा वो डर गए थोड़ा सा, कहाँ सांप, थोड़ा डर गए। इसका मतलब क्या हो गया, सोनोरस। आप अगर स्ट्रिंग करते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, आप यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वाइब्रेशन होता है पूरे इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन होता है, तो स्लाइटली इसका भी पॉजिटिव कर्नल का भी होगा। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग मोशन में आते हैं तो ये भी आएंगे पॉजिटिव कर्नल, एंड ड्यू टू दैट व्हाट, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का इट कैन प्रोड्यूस द स्टिंग लाइक साउंड। और इसीलिए सिर्फ स्टिंग लाइक साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। आप अगर कोई पाइप या कोई चीज ले लो, यहाँ पे अगर मानो तो स्ट्रिंग वहां तक सुनाई देगा अप टू द एंड, क्योंकि पूरा जो इलेक्ट्रॉन से पूरे वाइब्रेट होते हैं। अगर ये बहुत बड़ा मॉब होता पेरेंट्स और उनके बच्चों का, तब भी वहां तक पहुंचता, क्या हो गया वहां पे, ये सांप है। सो मीन्स व्हाट, मेटल्स आर हैविंग द सोनरस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। आप इधर से देते हो तो टंग इलेक्ट्रॉन पूरे वाइब्रेट होते हैं, और पूरा ये जो है उसकी वजह से पॉजिटिव कर्नल भी, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक वो पहुंचता भी है साउंड, और क्या होता है, साउंड क्रिएट करता है मल्टीपल। एक दिया आपने, इधर एक स्पॉट में एनर्जी आपने बढ़ा दी इधर इलेक्ट्रॉन्स की, वो पूरा सर्कुलेट होता है, एंड हैंस सोनरस प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द लस्ट्रस? लस्ट्रस मींस इफ वी रब द मेटल इट विल हैव द शाइनी अपीयरेंस। चमकता है, मेटल्स को अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है, चमकता है। अगेन रब करना, बजाना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दीज आर दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सो अगर हम उसको मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अब कौन सी मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम रब करते हैं तो वो शाइन करता है। क्यों शाइन करता है, अगर हमने इसको रब किया, रब किया, तो रब करने से क्या होता है कि जो ओपन जो ऑक्सीडाइज लेयर वगैरह है मेटल की, जैसे सोना हमेशा चमकता है दोस्तों, प्लैटिनम हमेशा चमकता है। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन में ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, सिल्वर में हल्का सा ऑक्सीडेशन। तो अगर रब करते हैं तो ऊपर की ऑक्सीडाइज लेयर क्या होती है दोस्तों, निकल जाती है। रब करते हैं तो मान के चले कि अगर ये आयरन है, सिल्वर है तो बहुत कम होगा, आयरन है तो ऑक्सीडाइज है पूरा, तो उसको ज्यादा घिसना पड़ेगा तब शाइन करेगा। चांदी है, सिल्वर है, उसको हल्का सा रब करो। गोल्ड को रब करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शाइन करता रहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होता है गोल्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सिल्वर का हल्का सा होता है तो उसको हल्का रब करने की जरूरत है। आयरन बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज फिल्म की लेयर बन जाती है ऑक्साइड लेयर की, तो उसको ज्यादा रब करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इसको रब करते हो ये शाइन करता है। क्यों करता है, रब करने के बाद ऑक्साइड की जो लेयर निकल जाती है, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपीयर हो जाते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीडाइज लेयर मिलती है। और उसमें जब क्या होता है दोस्तों, लाइट स्ट्राइक करता है, तो लाइट स्ट्राइक करते ही क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना, इलेक्ट्रॉन गोज टू द एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एंड वाइल रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, और जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आते हैं तो जितनी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी इलेक्ट्रॉन्स ने, उतनी लाइट को वो वापस भेजता है, वापस देता है, कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब वो चमकता है। जितना उसने लिया उतना ही क्या किया उसने, फिर वापस दिया। रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड इट सीम्स टू बी दैट मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, इस मॉडल के जरिए। तो देखिए, अब एक छोटा कंपटीशन दे दिया बच्चों को, या फिर एक जगह ऐसी दे दी कि वहां पे आपको क्या करना है, ममाज भी बाजू में है, जो बच्चों का होता है ऐसे कूदने के लिए, जंपिंग जपांग, तो वहां पे कूदना है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जंपिंग जपांग कर रहे हैं, कूद रहे हैं ऐसे जोर जोर से। बच्चे अगर कूदे, आपने कभी देखा है कि बच्चे कूद रहे हैं और शांति से कूद रहे हैं, ऐसा कभी देखा है, कभी नहीं देखा होगा। बच्चे कूदते, ओ माय गॉड, या
देखो ऊपर से ज्यादा जब नीचे जाते मतलब क्या है, हमने उनको एनर्जी दे दी कि भैया खेलो, यहाँ पे खेल सकते, यस बेटा बढ़िया बढ़िया, और एनर्जी दे रहे हैं, लाइट एनर्जी, सो वेयर द एनर्जी, पेरेंट्स उनको बोल रहे वाह बेटा वाह बढ़िया, तो अब यह क्या करेंगे, कूद रहे हैं और कूदते वक्त चिल्ला भी रहे, दैट इज एनर्जी, लशस। अगर हमने उनको घिस दिया मतलब क्या किया, उनको हमने ये एनर्जी दे दी कि बेटा आप लोग अभी खेल सकते हो, यू कैन जंप ओवर हियर, सो दे विल स्टार्ट जंप विद दैट, दे विल शाइन, मतलब चिल्लाएंगे, यहाँ पे वही होगा ना एनर्जी, सो लश्चर। अगर आप क्या करते हो, इसको मेटल्स को अगर आप घिसते हो, सबसे पहली बात आपने रब किया तो इसका जो ऊपर का लेयर है, जो ऑक्सीडाइज लेयर है, वो ऑक्सीडाइज लेयर निकल जाएगा, मतलब AgO बना है या FeO बना है, जो भी है, ठीक है, Fe2O3 बना है तो वो Fe2O3 निकल जाएगा। उसके बाद जो इसमें जैसे लाइट गिरता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब दोस्तों बाहर निकल कर नहीं आता है, वो एनर्जी बढ़ती है, मतलब अगर ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, और जब वो रिटर्न वहां से आएगा एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में गया, और जब वो रिटर्न में आएगा तो क्या करेगा, वो लाइट इमिट करेगा, क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करता है दैट अपीयर्स टू अस, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लीजिए, एंड हेंस मेटल्स आर लश्चरस हैविंग द शाइनी अपीयरेंस, अगर हम उसको रब करते हैं, प्रोवाइडेड दैट नॉट नेसेसरी टू रब विद द गोल्ड एंड प्लैटिनम। So dear friend, this is all about the metallic bonding or the properties of metal with the help of the C electron model. समझ में आ रहा है दोस्तों, with the help of the C electron model। उम्मीद तो मैं करूंगा है कि मैंने जो आपको बताया है what Bombs and their kid model, उससे कुछ हद तक आपको समझ में आया है, और फिर भी नहीं समझा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर से आई थिंक कि जो कोविड-19 की लहर फिर से आ रही है, तो बच के रहिए, सेफ जोन में रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।